अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की यथागराइयों से खुशअमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरे भाइयों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो मेरी दोस्तों दिली दुआ है कि पूरी दुनिया में भी जहाँ कहीं अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमेशा आप खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। तो आज की जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो हमारे पास मोटरसाइकिल आया है यामा 4 स्ट्रोक जुनून। तो उसको मसला ये है कि उसके अंदर करंट का फॉल्ट आ रहा है। वो एक दफ़ा ठीक कराते हैं, 1-2 दिन निकालता है, फिर वो करंट छोड़ जाता है। तो वो कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उन्होंने कहा है कि इसका जो मुकम्मल हल है ना, हमें वो निकाल कर दें। तो आज की वीडियो में मैं आप भाइयों को 4 स्ट्रोक के करंट के मुतल्लिक़ मुकम्मल गाइड करूंगा, मुकम्मल उसका तरीका बताऊंगा कि उसका क्या निज़ाम होता है, क्या उसका तरीक़ाकार होता है। असल में ये जो 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल है, इसका करंट जितने भी दूसरे मोटरसाइकिल हैं उनसे अलग है, इसका तमाम निज़ाम अलग है। तो बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको इसके करंट का नहीं पता, तो मैंने कहा चलो इस वीडियो में उन भाइयों को करंट के मुतल्लिक़ मालूमात देते हैं कि इसका करंट अगर मोटरसाइकिल छोड़ जाए तो हमने कैसे ठीक करना है, क्या क्या उसके अंदर फॉल्ट होता है, कैसे हमने उसका करंट चेक करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम मोटरसाइकिलों का काम करता हूँ। 2 मोटरसाइकिल हमारे इलाके में नहीं पाए जाते, एक चिंगची और एक सुजुकी मोटरसाइकिल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका भी काम सीखा हुआ है। तो मैं गुजरात शहर में भी काम करता रहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में भी मैं काम करता रहूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मोटरसाइकिलों का काम करता हूँ। हमारे इलाके में ज़्यादातर CD70, होंडा 125 और चाइना के जितने ब्रांड है वो ज़्यादातर चलते हैं। और ये जो 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल है ये भी हमारे इलाके में काफ़ी हैं। तो ये तकरीबन 11-12 तक मेरे ख्याल से आया है मॉडल, उसके बाद ये नहीं है। तो जिन्हों भाइयों ने रखे हैं वो अभी भी चला रहे हैं। हमारे इलाके में ये मोटरसाइकिल काफ़ी हैं, तो इसलिए मैं इनके मुतल्लिक़ भी वीडियो बनाता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाता हूँ कि इसका क्या निज़ाम होता है और क्या क्या आपने इसकी चेकिंग करनी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो पूरी वॉच किया करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अहम बातें हैं। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो वो आप उन बातों से महरूम रह जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, दिखाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या नुक्स होता है। तो दोस्तों इसका मैंने ये टापा पहले खोल रखा है क्योंकि मैंने इसकी चेकिंग की है। ये इसकी यहाँ पर होती है बैटरी, वो मैंने निकाली हुई है। दूसरा इसका टापा होता है वो मैंने पहले खोला था। तो ये इसकी 2 बैटरी की तारें होती हैं। तो अब हमने टापे के जो इसके बोल्ट होते हैं, पेच, वो मैंने पहले खोल रखे हुए हैं। तो असल में मेरे भाइयों इसके जो स्टार्टर का निज़ाम है वो 2-3 चीज़ें हैं उससे होता है। तो ये इसकी मेन वायर होती है जो इसके मैग्नेट से आती है। तो इसका करंट का निज़ाम उन्होंने थोड़ा सारा दूसरे मोटरसाइकिलों से अलग बनाया, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो असल में इसका निज़ाम उन्होंने ये बनाया है कि इसका करंट जाता है चाबी स्विच की तरफ। ये जो बैटरी वाला करंट होता है ना, जैसे दूसरे मोटरसाइकिलों का होता है, वहाँ से इसका करंट वापसी आता है, चाबी स्विच से करंट वापसी आता है। और इसके जो उन्होंने कलर दिए हैं वो भी कलर दूसरे मोटरसाइकिलों से अलग हैं। तो ये ज़रा करीब करके भाई दिखा, ये जो कलेजी रंग का कलर है ना इसका, इस कलर में इसका तमाम करंट होता है। यानी कि जो चाबी स्विच से वापसी करंट आता है ना वो इस तार से आता है। ये जो आपको कलेजी तार नज़र आ रही है, 70, 125 और चाइना के जितने मोटरसाइकिल हैं उनकी ये कलेजी तार इस्तेमाल होती है बैक लाइट के लिए। यानी कि इस तार से बैक लाइट जो है वो हेड लाइट के साथ चलती है। लेकिन इस मोटरसाइकिल का जो निज़ाम है वो अलग है। यामा रैल का भी खैर यही कलर उन्होंने दिए, यामा वालों का अपना एक सेटअप है, अपना एक निज़ाम है। तो ये अगर आपके पास मोटरसाइकिल बंद होकर आए, इसका करंट का मसला हो, तो सबसे पहले आपने इसका ये काम करना है कि इसका आपने चाबी स्विच चेक करना है कि चाबी स्विच से करंट वापस आ रहा है जो नहीं आ रहा। अगर वो करंट आ रहा है तो एक तरीकाकार ये भी, आप वो लुपियाँ उतार कर उसको डायरेक्ट करें। अक्सर मोटरसाइकिल ऐसे आते हैं कि उनका चाबी स्विच ख़राब हो जाता है और वो करंट वापस नहीं करता। जब आप उतार कर डायरेक्ट करेंगे तो वो मोटरसाइकिल करंट देना लग पड़ेगा। दूसरा इसको मसला यहाँ पर बनता है, ये देख सकते हैं ज़रा करीब कर, इसकी यहाँ से तारें टूट जाती हैं। यानी कि जो तार इधर वापस आती है ना इस यूनिट के लिए, वो तार यहाँ से क्रैक हो जाती है। अक्सर इसका फॉल्ट इसमें आता है कि यहाँ से ये डैमेज हो जाती है। आपने यहाँ से चेक करना है।
नंबर 3, ये इसके अंदर इलेक्ट्रीफायर होता है, ये अक्सर औक़ात इसका जल जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये करंट में रुकावट बनता है। चौथे नंबर पे इसकी ये यूनिट होती है, ये इसको बोलते हैं CDI यूनिट। ये इसकी बड़ी यूनिट होती है, ये सिर्फ इसी मोटरसाइकिल के साथ लगती है, दूसरे मोटरसाइकिलों की इसको नहीं लगती। वो एक कॉल आ गई थी, मैं वो सुनने लग गया था। तो ये इसकी होती है CDI यूनिट। ये मैं बता रहा था कि ये सिर्फ इसी मोटरसाइकिल के साथ लगती है। ये जो ओरिजिनल है वो काफ़ी महंगी है, हमारे यहाँ जो मार्केट है वो वहाँ से वो 1700-1800 रुपये की देते हैं। तो दूसरी जो है वो उसके मुख्तलिफ़ रेट हैं, 1000, 500, 600, 1200 मुख्तलिफ़ रेटों में ये मिलती है। तो सबसे पहले मैंने जो आपको चीज़ बताई है, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। तो आपने चाबी स्विच चेक करना है कि वहाँ से करंट वापस आ रहा है या नहीं आ रहा, आपने उसको डायरेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बता दिया था, वो बार बार फ़ोन तंग कर रहा था। तो पहले आपने चाबी स्विच जो है वो चेकिंग करना है, उसको डायरेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से चेक करना है कि कहीं से ये तार डैमेज वगैरह नहीं है। तीसरे नंबर पे आपने इसका इलेक्ट्रीफायर चेक करना है। चौथे नंबर पे आपने इस यूनिट को चेक करना है। जो इसकी ओरिजिनल यूनिट है जेन्युइन, वो बहुत कम ख़राब होती है, बहुत अरसे तक चलती है। लेकिन ये जो दूसरी होती है ना, ये चाइना वगैरह की, इनका कोई इतबार नहीं होता। जब नहीं लें तब भी इनका कोई इतबार नहीं। वो मार्केट से जब हम चेंज करते हैं तो वो कहते हैं चले ना चले, ये आपकी है। तो यहाँ से भी इसके आपने जोड़ वगैरह चेक कर लेने। बकाया है कि इसका मैगन गुच्छा वो इसके अंदर होता है, उसके अंदर एल होता है, वो बहुत कम ख़राब होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रीफायर है वो भी दूसरों से अलग होता है, इसका एक ख़ास अपना होता है। तो इस मोटरसाइकिल को जो फॉल्ट है वो ये है कि ये आप देख सकते हैं, इसकी वायरिंग मुकम्मल डैमेज है। ज़रा करीब करके दिखाओ, इसकी वायरिंग मुकम्मल डैमेज है। इसके अलावा इसका ये जो इलेक्ट्रीफायर है ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका ओरिजिनल नहीं है। ये आप अंदर देख सकते हैं, ये चाइना मोटरसाइकिल का लगा हुआ है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसकी सारी जो वायरिंग है वो डैमेज है। तो हम इसको जो है ना, वो वायरिंग भी इसकी नहीं डालेंगे और इसका जो है वो सारा सिस्टम वो हम तब्दील करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ हम इसके अंदर डालने वाले हैं। तो दोस्तों, इसकी एक तो मैं वायरिंग तब्दील करने लगा हूँ, ये देख सकते हैं। और एक और बात आपको भाइयों बता दूं कि ये जो होता है ना यामा जुनून, ये आपको कलर नज़र आ रहा है। जुनून और 4 स्ट्रोक की वायरिंग में भी फ़र्क है। तो ये भी जब आपने लेनी है तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जुनून और 4 स्ट्रोक की वायरिंग के अंदर फ़र्क है। ये जो आपको तारें अलग नज़र आ रही हैं ना, ये इसकी टैंकी के साथ फिट होती हैं। ये फ्यूल बताता है मीटर से कि इसके अंदर फ्यूल जो है वो कितना है। तो दोस्तों, इसकी वायरिंग जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इसकी तारें होती हैं ना, ये होती हैं इसकी टैंकी के साथ फिट होती हैं। तो थोड़ी सारी माजरत, असल में वो कुछ कस्टमर आ जाते थे, इसलिए वो थोड़ी सारी स्टॉप लगाना पड़ जाती है। तो ये जो इसकी जो तारें ये टैंकी के साथ इसके फिट होती हैं, इसके साथ इसकी ये आप देख सकते हैं गेज लगी होती है। इससे ये मीटर जो है वो फ्यूल बताता है कि इसके अंदर कितना है। तो जो यामा 4 स्ट्रोक है उसके अंदर ये नहीं है। सिर्फ जो जुनून है ना, इसकी कीमत भी उससे ज़्यादा थी, इसमें उन्होंने अलग से सेटिंग बनाई है। तो अब हम तारों के बारे में आपको भाइयों को मालूमात देते हैं। ये मैंने वायरिंग इसके अंदर नहीं डालनी है, तो सुबह ही डालूँगा। अब तो टाइम शार्ट है, तो शायद वीडियो सुबह ना मैं बना सकूँ, लेकिन मैं आप भाइयों को मज़ीद बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो आपको 2 तारें नज़र आ रही हैं, इनके आगे ये लुपी लगी हुई हैं। ये तारें हैं हरन की, ये हरन के साथ लगेगी। और ये जो सब तारें, इसके बारे में आप ज़रूर सीखें ताकि आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये जो आपको ग्रिप नज़र आ रही है, इसमें ये कलर की तारें हैं, ये लगेगी आपकी इधर ज़रा कर भाई, इस ग्रिप के साथ। ये जो इसकी ग्रिप जाती है ना, वो लुपी इस लुपी के साथ लगेगी। ये आपको कलर नज़र आ रहा होगा, ये हरन की तार है, इधर भी यही आ रही है। तो ये जो तार है ये फ्लैशर की होती है, इसमें फ्लैशर उन्होंने ये लगाया हुआ है। तो ये जो 2 तारें हैं ये इशारों की, दोनों इशारों का कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा। इसके अलावा ये जो आपको लुपी नज़र आ रही है, ये हमारी लुपी लगेगी इस मीटर के साथ, इसकी ग्रिप होगी उसके साथ लग जाएगी। इसमें वो न्यूट्रल स्विच भी है, सारा कुछ इकट्ठा सिस्टम है। इसके अलावा ये जो ग्रिप आपको नज़र आ रही है, ये है इस ग्रिप की नज़र आ रहा है, यहाँ से इसकी लाइट ऑन और ऑफ़ होती है, ये उसको लग जाएगी। इसके अलावा ये जो आपको ग्रिप नज़र आ रही है, इसमें इसका लाइट का होल्डर लगेगा। ये हाई लो की 2 तारें और काला इसका जो ब्लैक है वो इसका अर्थ है।
ये जो आपको दोस्तों तार नज़र आ रही है, ये इसकी चाबी स्विच के साथ कनेक्ट होगी। इसका चाबी स्विच का एक ही कनेक्शन होता है, दूसरे मोटरसाइकिलों को 2 होते हैं, इसका अलग एक ही होता है। ये बैटरी से डायरेक्ट आ रही है और ये जो तार है ना, इससे चाबी स्विच करंट वापस देगा। इस तार से पूरे मोटरसाइकिल में करंट इस तार की मदद से ही जाएगा। और ये जो तार है दोस्तों, ये तार ही इधर आती है। ये जो CDI यूनिट है ना, ये ज़रा करीब कर भाई, ये आपको नज़र आ रही है, इधर उस तार की मदद से यहाँ करंट आता है। और इस यूनिट का उन्होंने निज़ाम ऐसा बनाया कि इसको करंट पीछे से मिलेगा और ये आगे से करंट देगी। और इसको वो जो बैटरी वाला करंट होता है ना, वो करंट इसको ज़रूर मिलना चाहिए, तब ये करंट आगे देगी। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से अक्सर जो वायरिंग है वो क्रैक हो जाती है, डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, इस वजह से भी मोटरसाइकिल ये करंट में मसला करता था। तो इसका हमने बेहतरीन हल ये निकाला कि इसकी हम वायरिंग भी नहीं डालेंगे। ये जो यूनिट है इसकी वो देसी है, हम वो भी नहीं डालेंगे। ये मैंने यूनिट इसकी लेकर आया हूँ, ये देख सकते हैं आप, अच्छी कंपनी है। ये भी मार्केट से हमने यही चीज़ की है, तो मैं आपको बाहर निकाल कर दिखा देता हूँ। तो इसकी यूनिट भी जो है मैं वो नहीं लगाऊंगा, ये आप देख सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे दोस्तों इसका ये होता है इलेक्ट्रीफायर, और इसका इलेक्ट्रीफायर भी जो है वो अलग होता है, दूसरे मोटरसाइकिलों से अलग होता है। ये आप देख सकते हैं, इसका जो इलेक्ट्रीफायर होता है वो इस तरह का होता है, इसके अंदर इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले जो लगा हुआ है वो दूसरा 70 वाला लगा हुआ है, नज़र आ रहा है। तो वो इतना इसके अंदर अच्छा काम नहीं करता, वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो एक और आपको मैं बात बताता हूँ कि अगर आपने वो लगाना है तो वो इस पे तब चलता है कि आप उसको उल्ट लगाएंगे। अगर आप सीधा लगाएंगे तो वो नहीं चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये है ना इसकी लुप्पी इलेक्ट्रीफायर वाली, अगर आप ऐसे लगाएंगे ना जैसे ये सीधा लग रहा है, तो वो जो हमारे पास चैनक है वो कभी भी ये मोटरसाइकिल करंट नहीं देगा। तो इसको आपने ऐसे लगाना है उल्ट, तब ये करंट देगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये इसकी ग्रिप की बाईं साइड वाली, और ये जो है इसकी मीटर वाली ग्रिप के साथ लग जाएगी, और ये इसके दाएं वाली ग्रिप की, और ये जो इसकी है इसके साथ इसके लाइट का होल्डर का कनेक्शन होगा, और ये जो है इसकी चाबी स्विच की है, और ये जो है ये इसके फ्रंट वाले ब्रेक स्विच की, और ये भी फ्रंट वाले ब्रेक स्विच की। ये जो इसकी होती है ना, जैसे दूसरे मोटरसाइकिल की ब्लैक तार होती है जिससे करंट आता है, लेकिन इसकी ये है जैसे मैंने आपको ये कलर बताया। इसके अलावा ये 3 तारें बचती हैं, ये इसकी लगेंगी इस मीटर के साथ। एक्स्ट्रा तारें होती हैं, उनमें ये लाइट वाली भी लग जाएगी, और ब्लैक जो है वो इसका अर्थ होता है। ये भी दोनों तारें उसी के साथ ही अटैचमेंट हो जाएंगी। तो बकाया पीछे से मैं आप भाइयों को बता देता हूँ, ये जो है ना, ये इसकी कोयल की तार होती है, जो प्लग वाली कोयल है ना, उसका ये कलर होता है, और साथ इसके ये जो है ना ये ब्लैक अर्थ है। ये जो है इसकी आपको तारें नज़र आ रही हैं 3, तो ये इधर लगेगी, नज़र आ रहा है। CDI जो यूनिट रहती है ना उसके साथ ये लगेगी। ये आपको करीब करके मैं बता देता हूँ। तो इसका दोस्तों थोड़ा सारा एक और भी निज़ाम अलग होता है, ज़रा करीब कर भाई। ये इसकी इधर से तार सुरख आती है, और आगे से इसका ये जो खट्टा सा रंग है ना ये होता है। ये भी आपने बात याद रखनी, अगर ये आप उल्ट लगाएंगे तो ये कभी भी करंट नहीं देगी, ये ऐसे लगती है ऐसे। तो साथ ये जो है ये मैंने आपको बता दिया कोयल की है। इसके अलावा ये जो इसकी 3 तारें हैं ये हैं बैक लाइट के लिए। ये जो होती है ना इसकी येलो रंग की, ये हेडलाइट के साथ चलेगी, और ये जो इसके उन्होंने पीला कलर दिया है ये ब्रेक के साथ चलेगी, और ये इसका अर्थ है। तो ये जो है दोस्तों ये ब्रेक स्विच के साथ कनेक्ट होगी, नीचे लगेगी। और ये जो आपको तार लुपी के साथ नज़र आ रही है ये इसका मेन अर्थ है, ये आपने कोयल के साथ लगा देना है, इससे पूरी वायर को अर्थ मिलेगा। और ये जो तार आपको लुपी नज़र आ रही है ये कोयल के साथ करंट के लिए लगेगी। तो ये बकाया जो तारें आपको नज़र आ रही हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सब्ज़ रंग की एक इशारे की है, और ये जो है कलेजी रंग की ये दूसरे इशारे की, और ये आप यहाँ से अर्थ लेंगे। बकाया ये तार बच गई, ये आप लगाएंगे बैटरी के साथ, और ये बैटरी के साथ आप लगाएंगे अर्थ। और ये जो आपको तार नज़र आ रही है ये होती है इसकी न्यूट्रल स्विच की, यानी कि इससे सब्ज़ बत्ती जलती है, आपको पता चलता है कि मोटरसाइकिल गियर में है या न्यूट्रल है। बकाया बच जाती हैं आपकी ये तारें। तो ये आपको वैसे भी नज़र आ रहा होगा, इसके साथ इसका इलेक्ट्रीफायर फिट होगा। बकाया दोस्तों ये जो आपको तारें 2 नज़र आ रही हैं ये इसकी यहाँ पर लगेंगी, जो इसकी मैग्नेट से ऊपर जाती है ना वायर, उसके साथ एक ये लग जाएगी और दूसरी ये लग जाएगी।
तो इसका निज़ाम ये है कि ये जो एक सफ़ेद नज़र आ रही है ना, ये नीचे से जो इसकी प्लनसर कोयल होती है उसकी तार है, साथ ये भी उसी कोयल की है। ये जो आपको दो नज़र आ रही हैं ये नीचे से गुच्छे की तरफ से आ रही हैं, एक जो है वो बैटरी के लिए और एक जो लाइट के लिए, और तीसरा इसका अर्थ है। तो यही थी हमारी वीडियो, मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें अब हम इसमें नहीं फिट करेंगे। इंशाल्लाह मैं सुबह फिट करूँगा और उसके बाद इसको करंट का मसला बिल्कुल नहीं बनेगा। चाबी स्विच का इसका जो है वो ठीक है, मैंने चेक किया। तो चाबी स्विच भी आपने चेक कर लेना है, अगर वो आपको परेशान करता हो तो आप उसको भी तब्दील कर दें। तो इस मोटरसाइकिल का यही मसला था कि एक दफ़ा से ये ठीक करवाते थे, कुछ दिन, एक दिन या आधा दिन चलता था, फिर ये करंट छोड़ देता। तो मेरे पास वो लेकर आए, मैं उनको सारा ये चेक कराया, आप देख सकते हैं कि सारी इसकी वायरिंग ज़ख्मी, ये इधर से भी देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें पैसों की कोई टेंशन नहीं, आप जो इसका मसला अपना जो भी इसका बेहतरीन हल है वो करके दें। तो इंशाल्लाह इसकी सुबह मैं वायरिंग भी नहीं डालूँगा, और ये जो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं यही इसका करंट का निज़ाम होता है। और इंशाल्लाह जब हम ये चीज़ें इसकी डाल देंगे, कनेक्शन इसके अच्छे हो जाएंगे, टेपिंग वगैरह इसके ऊपर हो जाएगी, नीचे वाला जो इसका निज़ाम है वो इसका ओरिजिनल है, वो ख़राब नहीं है। तो ये चीज़ें इसकी तब्दील हो चुकी हैं, जैसे भी तब्दील हुई हैं। तो बहरहाल अगर इसकी जैनवन है तो आप कोशिश करें कि वो जैनवन ही रखवाएँ, वो इसकी ज़्यादा देर चलती है। और इस मोटरसाइकिल का अक्सर जो ये मोटरसाइकिल फेल हुआ है या आप कह सकते हैं रिजेक्ट हुआ है, उसका मेन मसला इसका करंट का है। क्योंकि अक्सर हमारे जो दोस्त हैं या हमारे मैकेनिक भाई हों, उनको इसके करंट का मुकम्मल इल्म नहीं होता और मैकेनिक हज़रात इससे दूर भागते हैं, इसलिए ये परेशानी बनती है। बकाया आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे अजीज़ हैं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आपकी मेरे भी साथ बहुत मोहब्बत है। अगर आप वायरिंग डालना चाहते हो तो आप ज़रूर डालें। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई या आपको वायरिंग में कोई मसला पेश आ रहा है या करंट नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कॉल करके वॉइस मैसेज के ज़रिए मुझसे मालूमात ले सकते हैं। अल्लाह पाक ने जितना मुझको नॉलेज, जितना इल्म दिया है, मेरे आप भाई हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं आप भाइयों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, मालूमाती वीडियो बनाऊं जिससे फ़ायदा हो। तो कभी कभी काम की मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं बना सकता, टाइम शार्ट होता है, तो फिर मैं कभी कभी दूसरी भी वीडियो बना देता हूँ, चलो दोस्त देख लें। जैसे हम वो दुकानों का तारफ़ करवाया या हमारी स्टाफ पे कोई खाने वगैरह की चीज़ आती है, तो मैं कहता हूँ चलो साथ कुछ भी अल्लाह गुल्ला या कोई और भी चीज़ इंजॉय हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भाई को ये वीडियो पसंद आएगी। ये मोटरसाइकिल यामा जुनून है, तकरीबन ये मॉडल है 11। तो इसकी आप इंशाल्लाह हम सुबह इसका सारा निज़ाम फिट करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा भी। तो अगर मौका मिला तो मैं आप भाइयों को कनेक्शन करके भी बताऊंगा। बहरहाल मैंने आपको बता दिया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप भाइयों को समझ आ गई होगी। तो आप इंशाल्लाह कनेक्शन करना चाहें, अगर नई वायरिंग डालना चाहें तो आप डाल सकेंगे। अगर कहीं से भी आपको कोई मसला या परेशानी बनती है तो आप मेरे भाई मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसका सामान जो है वो मार्केट में काफ़ी महंगा होता है, तो आप वो कोशिश करें कि थोड़ा सा अच्छी लें जिससे इसका निज़ाम अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।